जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये तो किसी का सम्मान होता लग रहा है, पर किसका सम्मान हो रहा है, कौन सम्मान कर रहा है और क्यों सम्मान कर रहा है, यह जानना ज़रूरी है। आपने पहचान भी लिया होगा कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं हमारे सुल्तानपुर जनपद की कोई कहानी। आइए बताते हैं। प्रिय शिक्षा प्रेमी साथियों, आप सबका स्वागत है आज के इस सम्मान समारोह में। हम आपको जानकारी दे दें कि सुल्तानपुर जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री दीवान सिंह जी की अध्यक्षता में जनपद के तीनों एसआरजी, एआरपी गण, डाइट मेंटर्स तथा हमारे मीडिया के सम्मानित पत्रकार श्री विनय सिंह जी एवं विभाग के प्रति समर्पित कई शिक्षक साथियों के साथ हम लोग आज सुल्तानपुर जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अपनी टीम के साथ उपस्थित हैं। हमारे जिले की बेसिक शिक्षा को संकल्पित और समर्पित होकर एक नया आयाम देने वाले जिला समन्वय प्रशिक्षण डॉक्टर शरद सिंह जी के सम्मान समारोह में आपने अपना जिला समन्वय प्रशिक्षण पद का कार्यकाल पूरा किया और कार्यकाल पूरा होने पर अपने मूल विभाग और मूल पद के लिए कार्यमुक्त हैं। किंतु हमसे दूर भले चले जाएं, आपकी यादें हम सबके हृदय में एक धरोहर के रूप में हमेशा मौजूद रहेंगी। आपने जो अमिट छाप अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की हम सब के मन पटल पर अंकित किया है, वह जब तक हम सब रहेंगे याद करेंगे। इसीलिए आपके विदाई समारोह को हम लोग सम्मान समारोह के रूप में मनाने के लिए एकत्र हैं, क्योंकि विदाई नाम ही दुखदाई है। तो बिना अतिरिक्त भूमिका के आइए हम सब सीधे जुड़ते हैं आपके सम्मान समारोह कार्यक्रम से और देखते हैं कि डॉक्टर साहब का सम्मान किस तरह से एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर्स मिल करके कर रहे हैं और हम सब उनसे प्रेरणा और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन
और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है
होके जहाँ भी तू जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमियाँ तेरी तो सदा ही रहेगी, दूर दूर रहेगी, दूर ना हमसे। पिता क्या करें हम बड़े से रहा आपके गमन से। पिता क्या करें हम बड़े से। श्री दुनिया सिंह। डॉक्टर सदर सिंह जी का ये सम्मान समारोह आप लोगों ने एकजुट होकर आयोजित किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। और मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि हर उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जो सम्मान का हकदार है। और सरस सिंह जी से एक अनुरोध करूंगा कि जिस लगन, मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा के साथ आपने डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में जो कार्य करके एक छाप छोड़ी है, वो अपने जीवन में हर जगह ऐसी छाप छोड़े। मेरे समय में मेरे साथ अधिक समय तो ये नहीं रहे, जो भी समय रहे 6-7 महीने लगभग, उसमें मेरा इन्होंने हृदय से संपूर्ण सहयोग किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से डॉक्टर सदर सिंह को मैं बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक दुख और एक सुख। दुख इस बात का है कि मेरे पास अब कोई डीसी नहीं है कार्य, और सुख इस बात का है कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में बहुत जल्दी प्रमोशन हो गई उत्तर प्रदेश की सापेक्ष। तो मेरी ये अभिलाषा है कि ये बहुत जल्दी हमारे समकक्ष और हमसे ऊंचे हो जाए। सर, आपके द्वारा सम्मान, का सम्मान और डॉक्टर साहब का सम्मान आपके द्वारा डॉक्टर सरस सिंह का और सर काबीपुर आपके द्वारा डॉक्टर सरस सिंह सम्मान का सबके मंदिर की सभी सम्मान का से बुला लीजिए। पकड़े ये कमलो भैया सब हमारे
पंचायत परिवार द्वारा ये सभी लोग आ जाएंगे। आइए आगे आइए फोटो खींचो एक फोटो ले लीजिए मेरे भाई। अच्छा ठीक और देख लो। और भी आ जाए भाई पीछे से। आ जाइए झा साहब आओ। आइए झा साहब। अरे मैडम आओ। चलिए। अरे आइए। अरे इतने अच्छे शब्द ये जी पकड़ ले, खड़े हो जाए सब। ठीक भैया भैया ले लीजिए। आगे बढ़ने दीजिए। हाँ बाकी उद्भूतों बचा कर दे ड्रम्स ले लीजिए। श्री सरस्वती जी के विदाई समारोह के सम्मान में आयोजित यह समारोह यहाँ पर उपस्थित जयसिंहपुर, कालीपुर, करौली कला तथा प्राचार्य कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे सुनील जी और आज जिनके समारोह जिनके लिए हो रहा है आदरणीय शरद सिंह जी जो हमारे यहाँ डीसी ट्रेनिंग के पद पर कार्य कर रहे थे और समारोह में उपस्थित समस्त ARP, SRG एवं डायरेक्टर और समस्त शिक्षक बंधुओं, आज के इस समारोह में जैसा कि इस समारोह में उपस्थित खंड शिक्षक कार्यालय कालीपुर, खंड शिक्षक कार्यालय जयसिंहपुर, खंड शिक्षक कार्यालय हमारे सब शिक्षा अभियान के बिल्कुल लेकर के आई डाइट के प्रभारी प्रधानाचार्य हमारे मित्र डाइट के प्रवक्तागण सब शिक्षा अभियान में मिशन प्रेरणा में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नियुक्त और कार्य हमारे लिए साथ हो गया। मुझको लगता है जिंदगी में हर व्यक्ति के जीवन में यह क्षण जरूर आता है उसे एक दिन अलविदा, चाहे वो उसका विद्यार्थी जीवन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जीवन हो, उसको तो अलविदा कहना ही पड़ेगा, चाहे वो खुद होते कहे चाहे वो। तो मैं समझ रहा हूँ उसी की कहीं मैं भी हूँ और इसको मैं सहज भाव से करता हूँ। जो चीज अपरिहार्य है, जो चीज कल नहीं सकती, उसको सहज स्वीकार करनी चाहिए और करना।
जब मैं सर्व शिक्षा अभियान में ज्वाइन किया था प्रतापगढ़ में, तो उसमें माधव तिवारी BSc हुआ करते थे। सौभाग्य से माधव तिवारी हमारे साथ। जब मैं उनको मैं उनके पास जाता था, मैं 16 अप्रैल मैंने काम ऑर्डर किया था, 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगातार मैं जब गया, मैं उनसे एक प्रश्न पूछा, मेरे समझ यार एक नहीं समझ आ रहा है डीसी का काम क्या होता है, तो बिना मतलब पता है क्या इसको आपकी काम नहीं। उन्होंने कहा यार काम इतना ज़्यादा है, हमको बताने में बड़ी घबराहट हो रही है आपसे। मैंने जब काम करना शुरू किया धीरे धीरे, तो वहाँ कोई जिला समझ आई नहीं पता लगा। मैं ही डीसी ट्रेनिंग, मैं ही डीसी निर्माण, मैं ही डीसी बालिया, मैं ही डीसी समेकित, मैं ही डीसी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझको प्रतापगढ़ में भी खंड शिक्षा अधिकारियों का तबियाती का काम नहीं हुआ करता था। इतना सहयोग था कि मुझको लगा ही नहीं कि किसी अन्य डीसी को जरूरत है। मुझको कार्य करने की इतनी सरलता हुई, मुझको लगा ही नहीं कि यहाँ अन्य डीसी को जरूरत है। मुझको लग रहा था कि सर्व शिक्षा अभियान एक ही डीसी होना चाहिए। एक साल बाद मैं स्थानांतरित होकर के जनपद सुल्तानपुर में आया। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बहुत सारे चेहरे से पहले से परिचित थे। अच्छा लगा और मैं समस्त अपने खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रति, अपने एसआरडी के प्रति, अपने ARP के प्रति और अपने कार्यालय स्टाफ के प्रति मैं आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने मुझे एक कर्मचारी की भांति नहीं, उन्होंने मुझे भाई की भांति, मित्र की भांति, अभिभावक की भांति सहयोग किया। उसके लिए मैं आजीवन आभारी। साथियों, कुछ चीजें अक्षुण होती हैं। कहा गया है तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन रहेंगे, हम दिन चार रहेंगे। ये तो प्रवाह है, एक आएगा दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। इस प्रवाह में हमको विचलित होने की कोई आवश्यकता है। हमको अपने पद के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति बड़े ही निर्विकार भाव से कर्म करना चाहिए। यह मैंने अपने जनपद में कहा। जो जनपद सुल्तानपुर मेरा कार्यकाल था, सर्व शिक्षा अभियान ने मुझको दिया नहीं दिया तो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यहाँ का जो मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में मेरे कर्म पथ पर कभी मुझे विचलित नहीं किया। और जो भी मुझको 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, मैं आप लोगों के सामने आज उस क्षण पर, उस स्थिति पर, उस दहलीज पर खड़ा हूँ कि प्रायश्चित करने का, सोचने का एक अंतिम मौका है। मैं आप लोगों से अगर मेरे कार्यकाल के दौरान कहीं मेरे शब्दों से, मेरे भाव से, मेरी बौद्धिकता से कहीं कोई विकास हुआ हो, मैं शब्दों को आज भाव। साथियों, जो वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनके बारे में 2 शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। मेरा भी 7-8 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ काम करने का मुझको सौभाग्य मिला। इस जनपद का सौभाग्य वर्तमान में ऐसा है, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ये बहुत ही कर्मठ है। ये स्वयं आगे चलने में विश्वास रखते हैं और इन्होंने अपने कर्म से जनपद को एक तस्वीर बदली और लगातार बदलने का प्रयास किया है। मैं इनके प्रति आभारी हूँ। इन्होंने मुझे रोकने के लिए कलम तोड़ करके उन्होंने लिखा। इन्होंने वह लिखा जो उनको नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शासका देश सामने खड़ा था, जो चिल्ला रहा था अगर एक को परिवर्तित करेंगे तो शासका देश का माहौल रह जाएगा और उसको वापस जाना था। और मैं दिल से चाहता था कि मैं कम से कम श्री दीवान सिंह के कार्यकाल में काम करूँ, लेकिन खैर वो स्वीकार नहीं हो पाया। लेकिन मेरी दिल इच्छा थी, मैं इनके कार्यकाल में कार्य करना चाहता था, क्योंकि बहुत ही सपोर्टिव लीडरशिप चाहिए। और मैं यहाँ के जो भी शिक्षा अधिकारी हैं, लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग दिया। मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करूँगा और आप लोगों से हमेशा मुलाकात होती रहेगी।  और 2 शब्द और मैं कहना चाहूँगा। 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 2 शब्द और मैं कहना
ये एक ऐसी जगह है जहाँ मेरा आना जाना रहेगा, मेरी मुलाकात होती रहेगी। बस मैं अपनी बातों को 2 लाइन कहकर समाप्त करता हूँ। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रखने, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रखने को